हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरजे स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रितेश और आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ स्टॉक के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, बाय सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं कि भाई आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन से स्टॉक है। हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, ये जो स्टॉक है ये इंटरनेट प्रोवाइड कराती है और इसका मार्केट कैप 2,807 करोड़ रुपए है। अभी ये 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में इससे पहले ये 52 वीक हाई 28 रुपए का था और 52 वीक लो 13 रुपए का था ये स्टॉक। कुछ दिन पहले तक ये स्टॉक 22 रुपीज यानी 22 रुपए का होता था। इसका इन्वेस्टर का हम अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके क्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 75% पैसा इसका प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 1.84%, डीआईआई के पास बहुत ही ज्यादा कम है और पब्लिक के पास 23% इसका पैसा है। मतलब 23% पैसा जो है, 23% जो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक लेकर के बैठी हुई है। तो ये तो इसका क्वार्टरली इसका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न हुआ। और अब हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो भाई क्वार्टर रिजल्ट देखें, दिसंबर 2024 में 511 करोड़ का सेल हुआ, मतलब और एक्सपेंस हुआ 428 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार के तुलना में, यानी सितंबर 2024 का जो ये तिमाही था उसके तुलना में कुछ आपको घटते हुए देखने को मिला है। तो ये स्टॉक है हैथवे केबल और ये जो है, ये जो इसका हम अगर चार्ट पैटर्न हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर, तो ये पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 रुपए का था और अभी क्या है, अभी 15 रुपए 87 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन कौन कौन सी कंपनी है? हैथवे केबल, नजारा टेक्नोलॉ, रेलटेल कॉर्पोरेशन, टाटा टेलीकॉम और टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय हेक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल। तो ये इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन कुछ कंपनीज हैं। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी, ये भी रिलायंस ग्रुप की ही है। ये तो हम जिस स्टॉक के बारे में अभी आपको बता रहे हैं हैथवे में, ये तो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी की, और नेक्स्ट कंपनी जो होगी वो फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये जो है आपको हम बताने जा रहे हैं, ये भी एक रिलायंस की ही कंपनी है। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसका नाम आप लोगों को मतलब कि बहुत ही जाना पहचाना नाम है और बहुत ही टॉप लेवल की मतलब कि मार्केटिंग करने के लिए ये कंपनी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। आप लोगों ने देखा है जियो को पहले फ्री 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 करके उन्होंने रखा और जब लोगों की एक उनकी जो आदत लगी उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा उसमें प्राइस बढ़ाते गए और आज देख लीजिए कि टॉप पे, मार्केट में टॉप पर बैठे हुए हैं। तो मार्केट कैप इसका देख लें 1,65,189 करोड़ का, करंट प्राइस 260 रुपए, हाई 395, लो 237, स्टॉक का पी रेशियो 103, बुक वैल्यू 216, डिविडेंड यील्ड जीरो, अभी तक डिविडेंड इसने नहीं दिया है, आरओसी 1.55 और आरओई 1.27। इस कंपनी का अगर हम बात करें, भाई देखिए इस कंपनी की अपनी एक मोनोपोली है और अभी तो ये कंपनी पूरी तरीके से रोल आउट भी नहीं हुई है। बट हम इसका इन्वेस्टर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 47.12% का शेयर स्ट्राइक रखा हुआ है लगातार। देख लीजिए इस तरीके से सब हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसने अपने शेयर को होल्ड करके रखा है, जबकि एफआईआई कुछ घटा है। भाई जाहिर सी बात है, जो ये अभी आप लोगों ने देखा है कि इतनी सारी बिकवाली हुई है तो भाई थोड़ा सा घटा हुआ है। डीआई का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसमें और पब्लिक 24.61, इसका भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसमें पब्लिक का जो पैसा है। तो इससे क्या हुआ साबित हो रहा है, तो एफआईआई ने जो बेचा है उसको पब्लिक ने थोड़ा सा खरीदा है यहाँ पर और डीआईआई ने भी थोड़ा सा खरीदा है। तो ये चीज है। अच्छा, ये शेयर अभी पिछले कुछ समय पहले क्या होता था, अगर हम साल भर पहले की बात करते हैं
तो साल भर पहले अगर हम देखें इस स्टॉक के बारे में, तो साल भर पहले ये स्टॉक क्या होता था, कहाँ पे होता था, 240। अभी क्या है, मतलब हमारा जो स्टॉक मार्केट है 1 साल पीछे चला गया है। इतनी जो गिरावट हुई है लगातार, उससे ये हो गया है कि स्टॉक जो है करेक्ट होते होते अपने 1 साल पिछले वाले स्तर पे चले गए हैं। पिछले 6 मंथ के अंदर का हम हाल देखें तो इस तरीके की गिरावट है। पिछले 1 मंथ का देखें तो क्या था, 304, अभी क्या है, 260। बहुत अच्छी खासी गिरावट हो गई है। तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि वेबसाइट इसका, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, क्या इस समय मतलब कि क्या उस पे न्यूज आ रही है या किस तरह से कार्य कर रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी का वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तभी हमें एक्चुअल में पता लग पाता है कि हाँ भाई, ये कंपनी का क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्य कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट क्या करने वाली है। क्योंकि कंपनी अपने वेबसाइट पे ही ज्यादातर चीजें जो है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करती हुई दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह के सर्विस और प्रोडक्टिविटी में बदलाव ला रही है। तो हम आ गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वेबसाइट पे और यहाँ पर देख रहे हैं बैंक एनी टाइम एनीवेयर, यानी बैंकिंग से रिलेटेड कार्य कर रही है। इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस प्लान, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब पूरी तरीके से इस वेबसाइट पे फाइनेंस, पैसे का से संबंधित चीजें ज्यादातर यहाँ पर रेगुलेट होते हुए दिख रही है। और बिजनेस, ये यहाँ पर कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या बता रही है कि हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कराते हैं, पेमेंट बैंक कराते हैं, पेमेंट बैंक है, पेमेंट सॉल्यूशन है, लीजिंग है। यानी कि ये क्या करिए, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कार्य करती है, लोन बांटती है। और पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, और भी पेमेंट बैंक, बहुत सारे पेमेंट बैंक है। ये तो वो सारा कार्य यहाँ पर इसका अपने बिजनेस वाले यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या और कर रहा है। तो ये सभी चीजें जो हमको देखने को मिल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये हमको काफी मतलब कि सुकून देने वाले हैं आने वाले लॉन्ग टर्म में। ये अभी नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमें देखने को इसमें बहुत अच्छी खासी एक मूव देखने को मिलने वाली है। ये चीजें आपको जब इसके सर्विसेज को यूज कीजिएगा तभी पता चलेगा। और इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो भाई देखिए, क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का क्या है, बहुत ज्यादा है, 1,65,189 करोड़। तो जब मार्केट कैप ज्यादा है तो एकाएक ये शेयर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लो, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप लेकर के बैठी हुई है कंपनी। तो इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी शेयर के स्टॉक के प्राइस में। तो ये है कि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन ये आप खुद के सलाह पे, अपने मार्केट एडवाइजर के सलाह पे, अपने सीए से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे ही कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अ, एक तो चीज है आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई देखिए, इस स्टॉक का क्या है, इस स्टॉक पे अगर देखें तो बुक वैल्यू क्या है, 216, यानी 216 रुपया अल्टीमेटली इसका प्राइस रहेगा ही रहेगा। तो करंट प्राइस क्या है, तो 260। तो ये स्टॉक जो है, इस ये स्टॉक एक अपने लेवल को मजबूत मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है। अब इसमें बहुत ज्यादा गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एफआईआई और डीआईआई प्रमोटर के पास ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट में पैसा रखा हुआ है। फिर भी स्टॉक मार्केट है, कोई कुछ नहीं कर सकता है कि कितना गिरेगा कितना नहीं। जो भी कीजिए आप अपने मतलब कि सलाह से, अपने समझ से कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हेल्प से कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।